जुलूस मोहम्मदी जब निकले ना, नौजवानों डांस नहीं करना है, कूदना नहीं है, शर्ट निकाल के नाचना नहीं है, अदब से गर्दन झुका के चलना है, अदब से झुका के चलना है। गर्दनें झुकी हों, नजरें झुकी हों, जमाने को दिखाने के नहीं, उनको दिखाने के लिए जो वहां से बैठे बैठे देख रहे। अल्लाह आप जो बच्चा दे ना इसकी गोद में, मालिक ऐसा देना जो मेरी आमीना का सहारा बन जाए। कहते हैं आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब, तू तो आमीना के सहारे की बात करता है, हमने इसको कायनात का सहारा बनाने का फैसला किया है। आम नहीं है हजरत अब्दुल्ला, काबे के मुतवल्ली के। बस इतना समझ लें, हमें जो बैठ के करना है सिर्फ मदीने वाले की। हाय 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 अल्लाह 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 नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये मोहब्बतें हैं आपकी। मेरे बाद भी एक लंबी जमात है जो माशाअल्लाह यके बाद दीगरे हुजूर के ग़ुलामों की शक्ल में आपके सामने आने वाली है। हर चेहरे को आप देखेंगे, हर चेहरे से मुलाकात करेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आपसे इतनी गुजारिश कर दूं, यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं ना, ये कान खोल के सुन लें कि ये भीड़ ना तो मेरी आवाज़ पे आ सकती है और ना इन लोगों के बुलाने पे आ सकती है। ये तो सिर्फ एक ही आवाज़ में इतना दम है कि जब आती है ना तो फिर वो एक आवाज़ कायनात को भी इकट्ठा कर सकती है। और वो आवाज़ किसी और की नहीं, वो उस ज़ात की है जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और शान क्या है, कहते हैं वो कवारी पाके मरियम व नफ़ख्तु फीह का दम है अजब निशान आज़म मगर आमिना का जाया, वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अल्लाहु अकबर। हम उस ज़ात की महफिल में बैठे हैं, दिल थाम के बैठना। खुदा करे ये महफिल मकबूल हो जाए, मकबूल हो जाए। और मैं आपको बता दूं, ये अजमतों वाली रात, बरकतों वाली रात, सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूं मोमिनों, मुबारक हो। आज वो रात है जिस महीने में, उस महीने की रात है जिस महीने में हम गम के मारों का गम गुसार आया है, हम मुसीबत जदों का सहारा आया है। ये वो रात आ गई है। अल्लाह इस रात की सबको बरकतें अता फरमा दे, सबको बरकतें अता फरमा दे। मैं मुनाजरा करने नहीं बैठा हूँ, मेरा तो एक ऐलान रहता है आपकी भाई हर जलसे में, तो कफील भाई, मैं कहता हूँ भाई किसी भी मजहब और मसलक का हो, यहाँ बैठे मैं भगाऊंगा नहीं। चैलेंज है मेरा, बैठे लेकिन इंसाफ का चश्मा लगाए, तासुब की आनख हटाए और ये सोच के बैठे कि हक लगेगा तो सुन के जाऊंगा। खुदा का शुक्र है हम बरेली वाले हैं, हम छुपा के नहीं, हम छाप के बोला करते हैं। लोग कहते हैं ये बरेली वाले गाली देते, मैं कहता हूँ आओ, ये कैमरे लगे हैं, ये भीड़ लगी है, शासन प्रशासन हमारा मौजूद है और इंसाफ के साथ सलाम तक बैठो, सुन के जाओ। एक गाली भी अगर कोई साबित कर दे जलसे में तो पूरी जिंदगी गुलामी करूंगा। लेकिन सुनो, मेरा विजदान ये कहता है, सलाम होते होते जब आप घर जाओगे ना, किसी भी मजहब के आप मानने वाले होगे, अगर ईमानदारी से सुन लिया ना आपने, तो यही कहते हुए जाओगे, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। हमारा नबी कौन है? मेरे इमाम ने बात ही खत्म कर दी। लोग तराजू लेके घूमते रहे, मीटर लिए चलते रहे, नबी को इतना आता, इतना आता, नबी उसकी तरह उसकी तरह। इमाम ने बात ही खत्म कर दी। कहते हैं सबसे औला वो औला, सबसे आला वो औला। यही तो खासियत है सुन्नियों के मजमे में, जितनी नाते मिंबर वाले पढ़ते हैं उतनी नाते नीचे वाले भी पढ़ते हैं। पढ़ेंगे मेरे साथ, सबसे आला व औला। अभी आवाज नहीं निकली है, कम से कम इस साल जितना खाया वो हक अदा कर लेना है ना, वरना उम्रें बीत गई हैं। कोई 40 को पहुंच गया, कोई 60 को पहुंच गया। कोई कारनामे करके तो पैदा नहीं हुए थे ना। उसने कितनों को तो माँ के पेट ही के अंदर मौत दे दी, कितने दुनिया में आते ही आंखें बंद कर दी उसने, कितने लोगों ने 6 महीने की उम्रें पाई और आंखें बंद हो गई, कितने लोग 12 साल जिए और खत्म हो गए। हमने कौन सी ऐसी नेकी की थी कि अभी तक उसने सांसों को मोहलत दे रखी है? खुदा की कसम, हम तो शान से कहते हैं, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते।
जश्न ईद मिलादुन नबी आमदे माहे रबीउन नूर। मैं क्या कहूं यार उस कौम के बारे में। आप किसी ईसाई से पूछो किसका मानने वाला है, वो कहेगा हजरत ईसा का उन्हें कोई कमाल हासिल था, वो तो दावा कर देगा आज भी मेरा नबी जिंदा है। और जबकि ईसा मुक्तदी है और मेरा नबी इमाम है, और सिर्फ ईसा का इमाम नहीं, मस्जिद अक्सा है, सारे नबियों की सफबंदी है। इंतजार हो रहा मुसल्ले पे कौन आना है। जिब्रील ने महबूब का बाजू पकड़ा, आका ने जिब्रील का मुंह देखा। जिब्रील आदम तमाम इंसानों के बाप हैं, वो भी तो सफ में खड़े हैं। इब्राहिम मेरे भी जद्दे अमजद है, वो भी तो सफ में खड़े हैं। हाथ पकड़ा, कहा महबूब आज मुसल्ले पे आमीना के लाल का हक है। मुझे हैरत होती है, हम कुर्ता टोपी लगा करके अपने नबी की शान घटाने में लगे, कोशिश कर रहे हैं। कहता फिर नबी मर गए, माज़अल्लाह। अगर मुक्तदी मूसा जिंदा है तो इमाम आमीना का लाल जिंदा क्यों नहीं हो सकता है यार। खुद सोचो तो बताओ जरा, क्या ये झगड़े नहीं है? क्या हमने इस बात को लेकर मस्जिदें अलग नहीं कर ली? क्या घरों में दीवारें खड़ी नहीं हो गई? लोग कहते हैं बरेलवियों ने अलग कहा है, अलग किया। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, तुम अपनी किताबों को आग लगाओ जिनमें नबी को मुर्दा कहा गया है, नबी को बड़े भाई की तरह कहा गया है, नबी के इल्म को जानवरों के इल्म से तशबीह दी गई है। उन्हें चौराहे पे रख के आग लगा दो और इमाम अहमद रजा की बोली में बोलो, मैं मुजरिम को आका मुझे साथ ले लो कि रस्ते में गैजा बजा थाने वाले। कसम खा के कहता हूं, रब्बे काबा की इज्जत की कसम, कोई तुम्हें सीने से लगाए ना लगाए, सबसे पहले मैं तुम्हें सीने से लगाने के लिए आ जाऊंगा। अल्लाह अकबर, क्या बात है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। यार यही झगड़े रह गए थे। क्या बात है। आज उम्मत किस कगार पे खड़ी है, किसी को इस दर्द का पता नहीं है। फिलिस्तीन में बच्चे प्यासे मर रहे हैं, तुम शराब के नशे में डूब रहे हो। वहां रोटियां मैसर नहीं हो रही है, तुम्हारे कूड़ेदान से गरीब दो दो वक्त का खाना लेकर के जा रहा है। जा किधर रहे हो? आओ महबूब की चौखट पे आ जाओ। ऐसे मानो नबी को जैसे अबू बकर ने माना है, ऐसे मानो नबी को जैसे उमर ने माना है, ऐसे माने नबी को जैसे गनी ने माना है, ऐसे मानो नबी को जैसे अली ने माना है। तुम बताओ नबी कैसे है? खुदा की कसम, अगर उनकी तर्जमानी हम आज की जबान में करें तो अबू बकर की बोली भी यही है। सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐब है, तनागी से ऐ बरी हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। वाह वाह। ओ भाई निकलो, निकलो, अकीदे सुथरे करो, अकीदे पक्के कर लो, अकीदे पक्के कर लो। झगड़ा हो जाएगा आज ही से शुरू। चांद हो गया है ना। कोई कहेगा झंडी नहीं लगनी थी, कोई कहेगा डंडी छोटी रखनी थी। मैं कहता हूं गैरत आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। हर कौम का अपना झंडा है, फिर मुसलमान का अपना झंडा क्यों नहीं हो सकता? बोलो, है क्या नहीं? हमारा मुल्की झंडा तिरंगा है, हमारा मजहबी झंडा भी है। 26 जनवरी 15 अगस्त जो भी आए हम झंडा लगाते। क्या पता लगता उससे झंडे से? झंडे का कपड़ा बजागिर आधा मीटर, कितना मिला? कहां बोले? दुकान पे मिला ना, दुकान पे मिला। अगर 3 कलर अलग अलग पट्टियां खरीदने लगो 30 रुपए में 3 कलर की पट्टियां मिल जाएंगी, लेकिन वो जुड़ गई तो बन गया तिरंगा। बोले जरा, सच कह रहा हूं ना मैं। अब अगर हम देखेंगे, मेरी 3 साल 3.5 साल की बेटी है, स्कूल गई तब भी उसके हाथ में झंडा था। क्या बात। वापस आई तब भी झंडा था। मैंने कहा बेटी इसे इधर रख दे, उसने कहा अब्बू नीचे नहीं रखते, ये हमारे मुल्क का झंडा है, ये हमारे घर में पलने वाले
3.5 साल के बच्चे का नजरिया है कलर अलग अलग से ले लिए जाए, मिटकर मंडी से अलग अलग कपड़ा खरीदो, लेकिन जब वो तिरंगा बना, लकड़ी में फिट हो गया, मुल्क का झंडा बन गया, बच्चा नीचे नहीं गिरने देता, तो बता जिस झंडे का कलर कोई भी हो, चांद बन गया, ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दिया गया। और जब 12वीं की पहली तारीख आई, छत पे लग गया, तेरे कलेजे में दर्द क्यों हो गया? जब हम मुल्क का झंडा नीचे नहीं आने देते तो हम पैगंबर का झंडा नीचे कैसे आने दे सकते? नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, जश्न आमदे मुस्तफा, आमदे माहे रबीउन नूर, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। क्या बात है, यही झगड़े थे। वाह वाह। अब झंडे को लेकर झगड़े होंगे, कोई कहेगा मुझे मकान नहीं सजाना, मत सजा। मेरे इमाम ने तो बात ही खत्म कर दी, कहने लगे और तुम पर मेरे आका की इनायत न सगी। अरे नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। तो भाई बताओ ना क्या झगड़ा है? झंडे क्यों लगेंगे? हुजूर आ रहे हैं। हाय हाय हाय, हुजूर आ रहे हैं। झंडा क्यों लगेगा? हुजूर आ रहे हैं। घर क्यों सजेगा? हुजूर आ रहे हैं। और यार तेरे घर सड़े मुंह का मेहमान आ जाए तो तू झाड़ू लगाने बैठ जाता है ना? नापाक कपड़े पहन के खाला फूफी आ जाए तो घर में तू स्प्रे करता है मचांद ना आए। तो बता जब वो आया जिसके पसीने से कायनात महकने लग गई, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेगैरत तेरे पेट में दर्द क्यों होने लग गया? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। हाय हाय हाय, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। सीधी सच्ची बात है। शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। हम रब का शुक्र अदा करते हैं इस बात पर कि रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। सुन्नी बरेलवी बनाया। नरिया वही बोले ना, तो मुझे चंदे का मुसलमान चाहिए और ना मुझे खैरात का टुन्नी चाहिए, मुझे पक्का सुन्नी चाहिए। रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। आला आदत हमारे हिस्से में लिखे, आला आदत हमारे हिस्से में लिखे। प्रधान जी यही वजह है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 मुल्कों से ज्यादा पूरी दुनिया में कहीं जलसे नहीं होते। और क्यों होते? क्योंकि इन मुल्कों की रहनुमाई खास कर मेरे इमाम अहमद रजा ने की है। हाँ, चैलेंज है मेरा, जाओ दुनिया घूमा। और रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। भाई 12वीं का चांद आया, 12वीं का चांद आया। और एक बात मैं बता दूं, पूरी दुनिया को मेरा चैलेंज है, एक ऐसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत दिखा दो पूरी कायनात में रोज़े अव्वल से लेके आज तक कि जिसकी जिंदगी का एक एक नुक्ता नोट। हम जज्बात में नहीं बोलते, हमारी किताबें खेत में गाड़ करके उखाड़ी नहीं गई हैं। मेरे नबी की वो जात है जिनका जिंदगी का एक एक लम्हा नोट किया गया है। और हमने झूठों से रिवायतें नहीं ली, हमने बेईमानों से रिवायतें नहीं ली। वक्त का कितना बड़ा अल्लामा हो और बेतवज्जोही में मुंह काबे की तरफ थूक दे तो फिर हम उससे हदीस भी नहीं लेते। क्या बात, क्या बात, कितनी एहतियात रखी गई है नबी की जिंदगी को नकल करने में। क्या तारीख को बारीक नजरी से पेश किया आपने। वाह 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 वाह, आप गौर फरमाइए, वाह वाह। अगर बेतवज्जोगी में थूक दे तो महीने की मसाफत तय करके हदीस लेने जाने वाली शख्सियत वापस लौट आती है। लोग कहते हैं इतनी सऊबत उठा के आए थे, एक हदीस लेने के लिए वापस क्यों जा रहे हो? उन्होंने तो टोक जवाब दे दिया था, जिसे काबे की तरफ एहतराम की नजर से देखना नहीं आता हो, हम उससे नबी की हदीस ले, ये हमारा ईमान गवारा नहीं करता है। खुदा की कसम मेरे नबी की वो जात है जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा नोट किया गया। नबी की जात तो बहुत बड़ी है। अगर बात करूं खुदा की कसम, मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला है, पूरी जिंदगी रकम की गई है। वालिदा सैयदा आमीना है, जिंदगी का लम्हा नोट
नोट किया गया कि जरा तारीख का ये बाप पलट के तो देखो, तुम तो इनकी बात करते हो, खुदा की कसम। आओ अगर मैं तुम्हें बता दूं, रोजे अव्वल से लेके आज तक कुरान जितने लम्हों की मुशाहदात और जितने मामलात की गवाही देता है वो सारे मेरे महबूब के सदके में है। खुदा की कसम तारीख का बाब अगर देखेंगे तो जन्नत भी नबी का सदका है, आदम भी नबी का सदका है, सारे नबी मेरे नबी का सदका है, कायनात मेरे मुस्तफा के सदके में बनी है। फिर मुझे बताओ तो सही कौन सा जर्रा है जो नबी के सदके में नहीं बना है। अल्लाह अकबर, जरा तेजी से आगे बढ़ो, वक्त कम रह गया कि कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे नबी के नूर को रब ने पैदा फरमाया, हजरत आदम की पेशानी में रखा है। जब आदम की पेशानी में रखा, पुश्त में रखा, फरिश्ते दाएं बाएं चक्कर लगाते रहे। हजरत आदम कहते हैं मालिक बता तो सकी ये फरिश्ते कभी आगे खड़े हो जाते हैं, कभी पीछे क्यों खड़े होते हैं? तो रब ने फरमाया था आदम ये जो फरिश्ते खड़े हो रखे हैं इसमें तेरा कमाल लगी है, मेरे महबूब के नूर का कमाल है। कमा मिला क्या है? जब वो नूर पुश्त में रहता है तो फरिश्ते पीछे है, जब पेशानी में आया तो फिर वो सामने आ गए। का मालिक मैं देखना चाहता हूँ। जब रब ने दिखाया, अंगूठों में रखा, आदम ने गोटों से लगा के चूम लिया। और यार बता तो सकी कल नूरे नबी देख करके आदम ने चूमा था, आज नबी के नाम सुनने के बाद उम्मती चूमते हैं। तो हम शिर्क को बिदअत नहीं करते, अपने बाप हजरत आदम की सुन्नत अदा किया करते हैं। वाह वाह अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह मरहबा 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 या रसूल अल्लाह। तवज्जो है? वाह वाह वाह। फिर अल्लाह ने इस नूर को हजरत आदम की पुश्त में रखा। सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें बताऊं हमने क्या क्या याद कर रखा है अपने नबी के बारे में। अशरफ अली थानवी से किसी ने आके कहा हुजूर का मिलाद बयान कर दो, है तो जनाब ने पता क्या कहा था? कह रहे मिलाद बयान करने के लिए फजाइल पे कोई रिवायत याद होनी चाहिए और मुझे फजीलत पे कोई रिवायत ही याद नहीं। कौन है? आपके जनाब गुरु घंटाल। हाँ जी, ये जनाब कह रहे हैं फजीलत पे हमें कोई रिवायत याद नहीं। मैं कहता हूँ वहां सुन्नियों की महफिल में उठा किसी 6 साल के बच्चे को यहां से पूछ मेरा नबी कौन है। अगर कुछ भी ना कह सका इतना तो जरूर कहेगा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आंख नाक होठ किसकी बात करोगे? खुदा की कसम वो तो साफ कह देगा नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। ये हमारे सुन्नियों के बच्चों का मामला है। तभी मैंने कहा था शुक्र रब का उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। हाँ, तो इनके गुरु घंटाल को हुजूर की फजीलत पे, विलादत की फजीलत पे कोई रिवायत याद नहीं थी है। और हम सुन्नियों को देखो क्या क्या याद है। वक्त कम पड़ गया, बता दो वक्त क्या? जिंदगी कम है। वो कहा था ना किसी ने जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ है। ये हुजूर की जात है। देखो अब ये नूर हजरत आदम की पुश्त में आया। आगे बयान करूं तो फिर बोलें जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं यहीं से सफर का आगाज करता हूं। फिर ये नूर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया। माज़अल्लाह एक नजरिया दिया गया इनकी तरफ से वहाबियों की। हमारा देखो किसी से मैल का झगड़ा नहीं है, ना किसी ने हमारे बैल खोले, ना किसी ने प्रधान जी हमारा खेत काटा। जो भी झगड़ा है हुजूर के लिए। ये कहते माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है, ये इनका नजरिया है। और मेरे आका फरमाते लोगों मेरा नूर पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल हुआ है। पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल हुआ है। गोया आका फरमाते हैं मैं जिन मर्दों की पुश्त में रहा वो मर्द भी पाक थे, जिन माओं के रहम में रहा वो माएं भी पाक थी। आप कहते हो माज़अल्लाह जहन्नमी। गैरत आनी चाहिए। मैं चाहता हूं हुजूर के शजरे से सफर का आगाज करूं। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बताओ जरा सुन्नी हुजूर का मिलाद कैसे मनाते हैं? है तुम खाली झंडे का मसला लेके बैठे हो? हम तो हजरत आदम से कहानी शुरू करते हैं। बोले जरा सुभान अल्लाह। देखो मैं आपको बता दूं ये हुजूर की महफिल है। यहाँ जितने छोटे होके बैठोगे उतने बड़े होके जाओगे, और यहाँ जितने बड़े होके बैठोगे उतने छोटे होके जाओगे, है ना। प्रधान जी ने बता दिया प्रधान बाद में है, मदीने वाले के गुलाम पहले है।
तो यहाँ जो भी बैठा, वकील हो, जज हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, ये सब बाद में हुजूर के गुलाम, हुजूर के गुलाम, हुजूर के गुलाम पहले हैं। तो फिर जरा सारे बोले सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह करे जहां जाए ऐसी ही महफिलें मिलती रहे। कभी कभी तो महफिल को जगाना पड़ता है और कभी महफिल मौलवी को जगा के सुनती है। आप किन में से हैं, जागने वालों में कि जगाने वालों में? बोले जरा सुभान अल्लाह। मैं उन चचा को सलाम करता हूं जिन्होंने उठ के नारा लगाया था। कफील भाई ने एक शेर पढ़ा था और सही बात है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है ना। तो हमारे चचा ने नारा लगाया, नौजवान कुछ हैरत से देख रहे होंगे कि यार ये सफेद बालों में इतनी ताकत। अगर भूल गए हो तो बता दूं आपको कि जवानी और बुढ़ापे का ताल्लुक उम्र से नहीं होता, जज्बात से होता है। ठीक है, तुम में कितने जवान हैं जरा बोल दें सुभान अल्लाह। अब देखो, अब गैरत लगी, ये पूरा चकता जवानों का है, कर्री आवाज निकली है और चचा चुप रह गए। हार्ट अटैक नहीं होगा और यहां मर भी गए ना तो खुदा की कसम उनकी महफिल है। यहां मरने वाले वो सरकार गौस पाक गुफ्तगू फरमा रहे। एक दीवाना महफिल में सो गया, हुजूर तशरीफ ले आए। सरकारे बगदाद मिंबर से उठ के खड़े हो गए, हुजूर गए तो फिर मिंबर पे बैठे। किसी ने कहा तकरीर करते करते क्यों आगे उठ गए थे? कहने लगे मेरे नाना तशरीफ लाए थे। किधर का? एक दीवाना सो गया था तो नाना आए थे, नाना आए थे। तो मैं जब से मैंने ये पढ़ा, मैं कभी नहीं कहता हूं इसे जगा दो, उसे उठा दो। मैं कहता हूं जो सो रहा उसे सोने दो, क्योंकि अगर आंख यहां लग जाती है तो ख्वाब में हुजूर ही आया करते हैं। महफिल है ना हुजूर की, मैं नहीं कहूंगा किसे बोलना किसे नहीं बोलना। जरा बोल दे जिसको बोलना है, बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, मैं आपको बता दूं ये सारे नाम मुझे लेने ना तो जल्दी जल्दी नाम लूंगा, उसमें बीच में सांस भी छोटी पड़ेगी। जब मेरा हाथ का इशारा हो समझ लेना मौलवी की सांस घुटने लगी है। आप सुभान अल्लाह कह दोगे मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। बात सच्ची सही रहती है जी, ठीक है हजरत, बात सच्ची सही रहती है, डंडी मार के बात नहीं करनी चाहिए। तो आप कहेंगे मुझे सांस लेने का मौका मिलेगा, बोले जरा सुभान अल्लाह। और साथ मत छोड़ देना बीच में, साथ छोड़ दिया तो ये सोच लेना ये कोई नमाज नहीं है जो मैं नियत कर दी है तो पूरी करके हटूंगा, है ना। ये बीच में भी छोड़ी जा सकती है, ठीक है। जरा बोले, कैसे बोलेंगे, बोल के दिखाएं। आदम के बेटे शीश, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे कना, किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे बाप, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर। खुदा की कसम कायनात में मेरे नबी जैसा कोई है ही नहीं, कोई है कि नहीं। नबी की जात तो बड़ी बात, अगर उनके माँ बाप की बात करें, तवज्जो करना, तेरा मेरा रिश्ता सड़ेंदा आता लेकर के, घिनौना, लालची, 500 के चक्कर में 36 झूठ बोलने वाला, मिडलर, तवज्जो है,
अगर कोई सच्चाई के साथ ये काम करता है तो बड़ा अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है। रिश्ते कराना, दिल जोड़ना, ये बहुत बड़ी इबादत है। लेकिन आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, ये काम सच्चाई के साथ किया करें। हमारा और आपका रिश्ता, किसी को पता है दुल्हन कहाँ है? नहीं ना। अरे उन्हें तो पता होगा ना जिनकी हो गई है, या शादीशुदा लोगों को भी नहीं पता दुल्हन किधर है? पता है कि नहीं? प्रधान जी पता रहता है ना आपके? हाँ। पता है कि नहीं? लेकिन खुदा की कसम सुन, मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला और वालिदा हैं सैयदा अमीना। हजरत अब्दुल्ला को रब ने इतना हुस्न अता फरमाया था कि हजरत याकूब के बेटे को यूसुफ मिस्र कहा जाता था और हजरत अब्दुल्ला को यूसुफ मक्का कहा जाता था। इतने हसीन मेरे नबी के वालिद। हजरत जोर से हजरत इतने हसीन। हजरत अब्दुल्ला की विलादत मदीना शरीफ, मक्का शरीफ में हुई और हजरत आमीना की विलादत मदीना शरीफ में। इतना तो समझ गए होंगे कि मेरे नबी का ननियाल मदीना है। मेरे नबी का ननियाल मदीना शरीफ, विलादत हजरत आमीना की मदीना शरीफ में। आपको मैं बता दूं कितने नसीब वाले हो जो हुजूर का मिलाद मना रहे हैं, जिन्होंने एहतमाम किया है। सुने कितने मुकद्दर वाले जो हुजूर का मिलाद मनाते हैं, वो कभी मिटाए नहीं जाते। बेशक। और मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं, सारे लोग जिन्हें मुहद्दिस मानते हैं, उन्होंने तहरीर फरमाया है कि जिस जमीन पे हुजूर की विलादत की महफिल सजाई जाती है, अल्लाह 1 साल तक उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का चर्चा होता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती को मुसीबतों से महफूज फरमा दिया करता है। कह रहा है मुहद्दिस देलवी फरमा रहे हैं, जिन्हें वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं। मैं गाली नहीं दे रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। ये हट धर्मी अच्छी नहीं है। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, जिस जमीन पे हुजूर की विलादत की बातें होती हैं, 1 साल तक खुदा के करम की बारिश होती है, 1 साल तक बरकतें बरसती हैं, 1 साल तक मुसीबतों से बचा दिया जाता है उस जमीन। और मैंने कहा कि जो हुजूर का मिलाद मनाते हैं, वो कभी मिटाए नहीं जाते हैं। हजरत आमीना मदीना शरीफ में पैदा हुए, हजरत अब्दुल्ला मक्का शरीफ में पैदा हुए। गौर करें, हजरत आमीना की विलादत से भी पहले एक अजीब दस्तूर था। मैं कहता हूं दुनिया से इंसाफ के साथ हुजूर की सीरत को पढ़ो। इस्लाम को आतंकवाद और मुसलमान को आतंकवादी कह लेना काफी नहीं है, पढ़ें और समझने की कोशिश करें। अभी मेरे हुजूर आए नहीं कि औरत को पैर की जूती समझा जाता था। बेटियां पैदा होते ही मार दी जाती थी। बेटियों को जीने का हक नहीं था, मार दी जाती थी। एक शख्स के घर में बेटी पैदा हुई। जब बेटी पैदा हुई ना, तो खादिम ने आके कहा, गुलाम ने, हुजूर बच्ची आई है लेकिन है बड़ी काली। बाप था ना, उसने कहा हम तो बेटी को देखना ही नहीं चाहते, चाहे वो चांद का टुकड़ा ही क्यों ना। और तू तो कह रहा काली बेटी आई है। उसने कहा मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है, जा ले जाकर के उसे कहीं कत्ल कर दे। जब वो लेकर के चला ना, जंगल में आ गया, जमीन पे लिटाया, तलवार निकाली, गर्दन काटना चाहता था। आवाज आई, जालिम इसे न मार, इसे कत्ल न कर। उसने इतना सुना ना, दाएं बाएं देखा, जंगल था सुनसान, कोई आवाज देने वाला नहीं। उसने सोचा शायद ये मेरे दिमाग की आवाज हो। उसने फिर तलवार उठाई, फिर यही आवाज आई। फिर उसने रोका अपने आप को, फिर देखा। जब तीसरी बार जब तलवार उठाई, आवाज आई, जालिम अगर तू इसे पाल नहीं सकता, छोड़ के चला जा, हम अपने कर्म से पाल लेंगे।
जब उसने इतना सुना सोचा बच्ची बरकतों वाली है, उसने सीने से लगाया, बच्ची को उठाया, घर ले आया और पालता रहा। नाम सौदा रखा, बच्ची पलती रही। फिर जब इसने होश संभाला, इसको तालीम का शौक हुआ, इसने इतना इल्म सीखा, इतना सीखा कि ये अपने वक्त की सबसे बड़ी काहिना बना। काहिना समझते? काहिना उसको कहते, उस औरत को जो हाथ की लकीरें देख करके तकदीर बताया करती थी, उसको काहिना कहते। ये इतनी बड़ी कागिना बनी, दुनिया में शोहरत हो गई। जिन बस्तियों से गुजरा करती लोगों को खबर हो जाती, आज सौदा आ रही है, लंबी लाइन लग जाती, कोई हाथ दिखाता, कोई आके अपनी तकदीर के बारे में पूछता। खुदा की कसम तारीख गवाह है, इधर इसका इल्म शबाब पर था, उधर सैयदा आमिना की विलादत मदीना शरीफ में हो जा रही है। सैयदा आमिना की विलादत हुई है, उम्र शरीफ अभी तकरीबन 6 या 7 बरस है। आपकी आदत करीमा ये थी, आप बच्चियों के साथ खड़ी तो हो जाती थी, लेकिन कभी खेला नहीं करती थी, कभी बच्चियों की तरह आम तरह बात नहीं किया करती थी, चुप चुप रहती थी, बड़ी मुहज्जब रहती थी। पूरे मदीने में तस्करे होते थे, लोग बातें किया करते थे, पता नहीं आमिना कौन है, क्या मामला है, ये कभी कुछ बोला नहीं करती है, लगता है अलग मामला है इसका। लोगों में सैयदा आमिना के 7 साल की उम्र के अंदर उनकी पाकीज़गी के चर्चे होने लगे, उनकी तहारत की बातें होने लगी, उनकी संजीदगी की गुफ्तगू होने लगी। लोग बातें करते थे, आमिना जैसी कोई बच्ची नहीं देखी है। अल्लाह अकबर। एक दिन ऐसा भी आया, यही सौदा कागिना जब इत्तेफाक से मदीना शरीफ आ रही है, ऐलान कर दिया जाता है कि सारी औरतें आ जाएं, जिसको भी अपनी तकदीर के बारे में पता करना है, सौदा मदीने आने वाली है। अभी सौदा आई नहीं है, औरतों की लंबी लाइन लग जाती है, दीवाने खड़े हो जा रहे हैं, मकसद के लिए आके लग जाते हैं। खुदा की कसम, जब लाइन लंबी लगी है, एक कोने में सैयदा आमिना खड़ी है, लेकिन आपको हथेली दिखाने का कोई शौक नहीं है, लकीर दिखाने का कोई ख्याल नहीं है। जैसी सौदा आई है, आने के बाद लोगों ने दौड़ना शुरू किया। कोई कहता मेरे नसीब में क्या है, वो यूं देखती, नसीब का फैसला बताती, फिर आगे बढ़ जाती। जब बारी सबकी खत्म हो जाती है, किसी ने सैयदा आमिना का हाथ पकड़ा, अरे बच्ची तू मदीने में सबसे जुदा है, तू भी तो दिखा तेरे नसीब में क्या लिखा है। जब इतनी बात सैयदा से कही गई है, आप आगे बढ़ी है और सौदा के आगे जाके जैसी हथेली खोली है, तारीख गवाह है, खुदा की कसम, सौदा के चेहरे पे एक रंग आता था, एक जाता था, पसीने के कतरे निकल आए हैं। कभी माथा देख रही है, कभी सैयदा की लकीरें देख रही है, कभी नीचे देखती है, कभी ऊपर देखती है। किसी ने कहा था सौदा बता तो सकी, बूढ़ों के हाथ देके बता दिया, बच्चों के हाथ देके बता दिया। आखिर 7 साल की आमिना में क्या है जो तू बोल लगी रही है। उसने कहा था खुदा की कसम, हैरत हो रही है इसकी लकीरें देख करके। कहा किस लिए? कहा ये आम बच्ची नहीं है, इसकी लकीरें बता रही है, या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बनकर तशरीफ लाई है। तवज्जो है, या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बनेगी। मैं हैरत में डूब गया, मालिक राज खुल गया, पता चला सौदा को बचाया क्यों था। क्यों बचाया गया था? वहां तो तलवार भी लटक गई थी, नियाम से बाहर थी, तन्हाई थी, जंगल था, 2 मिनट नहीं 2 सेकंड लगते गर्दन कट जाती। लेकिन मसीयत का नकीब आवाज देता है, नादान तुझे ये नहीं पता चला है इससे अपने नबी की आमद का ऐलान कराना था, महबूब की विलादत का ऐलान कराना था, इसलिए इसको बचाया गया है और जमाने को बचाया गया है। अगर जिंदा रहना चाहते हो, मेरे महबूब की विलादत के चर्चे करते रहो, उनकी आमद के चर्चे करते रहो। अब फाइनल हो गया, जमीन पे वही रहेगा जिसकी जबान पे सरकार की आमद के नारे रखेंगे, उनकी नातों के तराने रहे। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह, सलामत रहिए। हाय हाय हाय, मरहबा मरहबा।
खुदा की कसम देख तो सही, मदीने में आमीना है, मक्के में हजरत अब्दुल्ला किसी चौधरी का बेटा नहीं, काबे के मुतवल्ली का बेटा है, काबे के मुतवल्ली का बेटा है। मस्जिद का खजानची हो जाए पूरे गांव को सर पे रख लेता है। क्या शान होगी उसकी जिसके कब्जे में काबे के खजाने रहते हैं ना। आम नहीं है हजरत अब्दुल्ला, काबे के मुतवल्ली के। हाँ बेटे सुनो, आगे आप जवान होगे, बात लंबी होगी अगर ऊँटों की कुर्बानी और आपकी जिंदगी के वाकयात बयान करूं, बड़ा वक्त लगेगा। एक वाकया बयान कर दूं, अल्लाह करे तुम्हारी समझ में बात आ जाए। और जो झंडे नहीं लगाते खुदा करे कल से ही सबकी चौखट पे झंडा नजर आना चाहिए। बता रहा हूं कौन आने वाले, कौन आने वाले। हजरत अब्दुल्ला की शान का जवाब है। हजरत आमीना भी बेमिसाल है। सैयदा के हवाले से सुन लिया, आप सुनो नबी के अब्बू के हवाले से। जैसे हजरत अब्दुल्ला पैदा हुए ना तो यहूदियों में खलबली मच गई, किताबों के वर्क पलटने लगे, सारे इकट्ठे हो गए। मसला क्या, उन्होंने बड़े बड़े अमीर इकट्ठा कर लिए, कहा सुनो आज वो पैदा हो गया है जिसकी गोद में नबियों का इमाम आएगा, जिसके आंगन में नबियों का जो बताया था नाम अब्दुल्ला होगा, वो आ गया है। कहा तुम्हें कैसे पता? कहा सितारों ने बता दिया। किसने बताया? सितारों ने बता दिया। उन्होंने कहा सुनो भाई, अब बनी इसराइल से नबुव्वत जा रही है, हाँ इस्माइल की औलाद में, हम जाने नहीं देंगे। कहा कैसे रोकोगे? कहा अब्दुल्ला ही को कत्ल कर दो, ना होंगे अब्दुल्ला और ना आएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। मगर उन्हें क्या पता था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सीधी सी बात, फैसला हो गया भाई। कफील भाई मीटिंग हो गई, किलर बुलाया गया, उससे कहा गया पूरी जिंदगी का खर्चा तेरे बच्चों का दिया जाएगा अगर तू मर भी गया तो। एक काम करना है। कहा क्या? एक बच्चे का सर लाना काट के। उसने कहा छोटी सी बात, का इनाम का मुंह मांगा। उसने कहा ठीक। जाना कहा है? कहा 2 पहाड़ों के बीच की वादी है, खजूरों वाली जगह है, और उस जमीन पे अल्लाह का घर भी है, वहीं जाना, वहीं एक बच्चा मिलेगा नाम अब्दुल्ला होगा, उसका सर काट के लाना। वो बड़ा खुशी खुशी चल। और हजरत अब्दुल्ला का दस्तूर ये था, अपने वालिद के साथ ना जो लोग काबे की जियारत के लिए आते थे आप उनकी खिदमत में लगे रहते थे। इसलिए अक्सर दिन का हिस्सा जो था काबे के गिरदो नवाही में आपका गुजरता था। हजरत अब्दुल्ला ये भी किलर चला और सफर करते करते मक्का आया। हैरत में था तलाश कहाँ किया जाए, किससे पूछा जाए अब्दुल्ला कहाँ है। जब चलते चलते हरम शरीफ आया ना तो इसने चंद बच्चों को खेलते हुए पाया। एक तरफ हजरत अब्दुल्ला तन्हाई में खड़े थे, चेहरे से आपकी पाकीज़ की टपक रही थी और लगता था बच्चा बड़ा संजीदा है। उसने जब देखा ना तो देख के फैसला किया क्यों ना इसी बच्चे से पूछ लिया जाए, बड़ा शरीफ बच्चा है। बुलाया हजरत अब्दुल्ला को, कहने लगा बेटे मैं बड़ी दूर से आया हूँ। कहा हाँ वो तो हाल बता रहा है। कहा मेरा एक काम है। कहा कौन सा काम है? कहा मुझे अब्दुल्ला का पता चाहिए। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं क्या करोगे अब्दुल्ला का? कहा ये राज की बात है। कहने लगे राज की बात है? तो आपने जब इतना सुना फरमाने लगे अच्छा राज की बात है तो फिर मैं आपको अब्दुल्ला का पता नहीं बताऊंगा, पहले आप बताओ अब्दुल्ला से क्या काम है। अगर आप बता दोगे तो मैं आपको पता बता दूंगा। उसने कहा वादा करो किसी को बताओगे तो नहीं। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं सुनो हम खानदान कुरैश से हैं, हम जबान पक्की रखते हैं, वादा किया जा किसी को नहीं बताएंगे। बता आया किस लिए है? उसने कहा मुझे अब्दुल्ला का सर चाहिए। आपने इतना सुना तो डरे नहीं, घबराए नहीं। आप कहते हैं बड़ी दूर से आए हो? कहा हाँ। कहा कहाँ से आए हो? कहा फला शहर से आया हूँ, मेरी कौम ने भेजा है, मैं यहूदियों में से एक हूँ। कहा अच्छा, कहा सफर करके आए हो, भूख भी लगी होगी प्यास भी लगी होगी। कहा बच्चे ये क्या बातें कर रहे हो? कहा तुम नहीं जानते हो हमारे दरवाजे से मेहमान कभी खाली नहीं जाया करते हैं। अल्लाह
अकबर, उसने ये कहा था कि मैं सर लेने आया हूं अब्दुल्ला का। कहा किस लिए? कहा कि वो इस कौम का अशरफ बेटा है, उसका सर काटना हमारी कौम की तरक्की का सबब बनेगा। आपने हाथ पकड़ा, हतीम से टेक लगाई और चले गए घर। घर जाके किसी से नहीं कहा, ये नहीं कहा मेरा कातिल आया है, मेरी जान का खरीदार आया है। आप आए हैं, एक प्याला खजूर का लिया है, थोड़ा सा समझम या जो पानी था लिया, लेकर के आप आए हैं, उसको खजूरें खिलाई, पानी पिलाया। कहा और क्या चाहिए? कहा बस बच्चे का पता दे दो, उसका सर लेके जाना है। आप कहते क्या करोगे बच्चे का सर काट के? यार सर ही लेना है तो मेरा सर लेके चला जा। उसने कहा तेरे सर का तूने तो मेरे साथ इतना दिया है कि तूने मुझे खिलाया पिलाया। आप मुस्कुरा के कहते हैं सुन, जिस अब्दुल्लाह के लिए आया है वो कोई और नहीं है, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। उसने एक नजर सर से लेकर पैर तक देखा, जो तलवार थी कदमों पे रख दी। उसने कहा पैदा करने वाले की कसम, अब तक सर लेने आया था, अब कसम खा के कहता हूं सर लेके नहीं, तेरे कदमों पे सर दे के जाऊंगा। कहा किस लिए? कहा समझ गया जिस अब्दुल्लाह के अंदर की शराफत का ये हाल है, उस खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह की शराफत का हाल क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयदा अमीना, शराफत और पाकीज़गी और तहारत का जवाब नहीं। हाँ, वहाब बिन मुनब्बा हुजूर के नाना यूं बैठे, रात का सन्नाटा, बीवी कहती है सो क्यों नहीं जाते? कहने लगे कैसे सो जाऊं, एक फिक्र सोने नहीं देती। बेटी इतनी नेक है, इसके लिए बेटा कहां से लाऊंगा? ज़ौजा ने कहा मेरे सरताज दिल थोड़ा क्यों करते हो? जिसने शान वाली बेटी बनाई है वही शान वाला बेटा भी अता कर देगा। ये रिश्ते देख, दिल थोड़ा क्यों करते हो? यही बीवी होती है, यही मतलब होता बीवी का। ये नहीं है कि सर सलाए भेजा खाए, ये मतलब नहीं होता है। टूटा हुआ देखा आदमी को सहारा बन गई। दिल थोड़ा न करें, जिसने इज्जतों वाली बेटी दी है वही इज्जतों वाला बेटा देगा। उधर हजरत अब्दुल्ला, हुस्न का आलम यह कि बड़ी बड़ी महजबी राहों में लाइन लगा के खड़ी रहती थी कि एक झलक अब्दुल्ला की देखने मिल जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं ये सोचता था कि अब इस बेटी के लिए, इस बेटे के लिए बेटी कहां से लाऊंगा। कहते हैं एक दिन ना मैं हरम शरीफ में था, सुने गौर से, लेटा आंख लग गई, मेरे ख्वाब में एक नेक सीरत खूबसूरत बुजुर्ग आए और उन्होंने कलाई पकड़ के कहा अब्दुल मुत्तलिब। मैंने कहा जी। का वक्त सोने का नहीं है, अब्दुल्ला का निकाह नहीं करना है। मैंने कहा हुजूर रिश्ता किधर करूं? फरमाने लगे जा मदीने चला जा, वहाब बिन मुनब्बा की बेटी का हाथ मांग ले, वो तेरे अब्दुल्ला के लिए बनाई गई है। तो आप फरमाने लगे हुजूर आप हैं कौन? कहा मुझे जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। सुभान अल्लाह। पता चला जातें जितनी अजीम होती है, रिश्ता कराने वाले उतने ही अजीम होते हैं। और कभी कभी बड़ा मसला घटिया भी हो जाता है। रिश्ता कराने वाले अल्लाह माफ करे, कम बाप भी नहीं है। जब तक रिश्ता नहीं हो रहा तो अब्बा कह रहा लोंडा 90,000 कमा रहा महीने के, 3 महीने के उसने इकट्ठे डाले 90,000, तो कह रहा कर ही डाले पिछले महीने के। धोखे दे रहे, धोखे, ताकि कोई मोटा आदमी फंस जाए। यही नौटंकी है जी। और उसे दिखा रहे आज रिश्ते कराता फिर देखा देखो 90 डाले। तो कब लड़की बताओ, उसने छांटी सबसे अमीर की और पहुंच गया। क्या बेटी की शादी नहीं करनी है? बेटी की शादी कहाँ करनी तो है, रिश्ता कोई नहीं मिल रहा। कहा है मेरी नजर में, कहो तो बात चलाओ। कहा किसे का बुद्धा का जो लड़का है ना 90 कमा रहा है एक महीने के, तो लड़की वाले भी कम नहीं है, अपनी तरफ से पैसे लगाते हैं। बात चलाओ 10 लाख दे देंगे, खुद लड़की वाला बोला बात चलाओ तो 10 लाख दे देंगे। 2 साल प्रैक्टिस करके आला क्या डाल लिया गले में, लड़की का बाप 15 लाख थैले में डाल के पीछे पीछे दामाद बनवा दो। 15 लाख पक्के। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। क्या ढूंढ रहे थे तुम?
पैसा दौलत 90 मिल रहे हैं, 100 मिल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। अगर निकाह का इरादा है ना बेटे का, तो फिर दौलत वाली ना ढूंढ, दीन वाली दुल्हन तलाश कर। वाह वाह, दीन वाली दुल्हन तलाश कर। इसलिए कि अगर माएं नेक होती हैं तो फिर औलाद गुलाम मुस्तफा पैदा होती है, जरूरत ही नहीं पड़ती है। लोग कहते करबला में हुसैन ने नोके नेजा पे कुरान पढ़ा, ताज्जुब है। मैंने कहा तुझे होगा, मुझे नहीं। सीधी बात, नोके नेजा पे कुरान पढ़ने का ताज्जुब तुझे होगा, मुझे नहीं। कहा सुन्नी नहीं, मैंने कहा तुझसे पक्का। हुसैनी नहीं, मैंने कहा तुझसे पक्का। कहा फिर ताज्जुब क्यों नहीं? मैंने कहा सुन, जब माए दूध कुरान पढ़ के पिलाती हो ना, तो बेटे नेज़े पे चढ़ के कुरान सुना। ऐसी माला फिर देख नेज़े पे कुरान पढ़ा जाता है कि नहीं। लेकिन दुनिया घूम आओ, थक जाओगे। खातून जन्नत जैसी मां नहीं मिलेगी, करबला के इमाम जैसा बेटा नहीं मिलेगा। जाओ तलाश करके आ जाओ। तो रिश्तों में भी क्या ढूंढ रहे आप? रिश्ते अल्लाह माफ करे दबा दब हो रहे हैं, अल्लाह करे खूब हो, लेकिन बिचौलिया कितना बड़ा झूठ बोलता, कह रहा 90 कमा रहे। तो लड़की वाले ने कहा 10 दूंगा, तो लड़के वाले जाके कह रहा मेरी बात 12 की हो गई है, 2 इसने बढ़ा दी। समझ रहे मेरी बात? गौर करना, अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ जाए। मैं हंसाने नहीं आया, हमारी कौम तबाह है, हंसने का वक्त भी नहीं है। अगर रोना है तो अपनी बर्बादी पर रोना शुरू कर दे, अपनी तबाहियों पर रोए हम, हंसने का वक्त नहीं। सुन गौर से, 2 लाख का झूठ इसने बोला जाकर के वो 12 देगा, और हुआ क्या? हुआ क्या? निकाह हुआ, लड़का चला, ये तो 15 भी नहीं कमाता, 15 भी नहीं कमाता, और बाप ने 10 दिए तो 2 लाख का बुरैया बन गया। जब बच्ची घर आई उसे ताना मिला, का तेरे बाप ने 12 लाख देने को कहा था, औकात नहीं थी तो मुंह क्यों फैलाया था, हैसियत नहीं थी तो 12 की बात क्यों की थी। खुदा की कसम, जब बेटियों को ये बाप के ताने दिए जाते हैं ना, तो बेटियां टूट जाया करती हैं। लोग कहते हैं घरों में सुकून नहीं, मैं कहता हूँ खुदा की कसम जबान को लगाम दे। बीवी के बाप को और उसके भाई को कभी गाली मत दो, तुम्हारी कदमों में बिछ के फर्श बन के रहेगी तुम्हारी बीवी। लेकिन जब तुम उन्हें बाप की गुर्बत का ताना दोगे, भाइयों की जिल्लत का ताना दोगे, खुदा की कसम कभी घर रहमत नहीं बन सकते हैं, घरों में सुकून नहीं मिल सकता है। घरों में सुकून चाहते हो तो माँ बाप को, बीवियों के माँ बाप की इज्जत किया करो, भाइयों की इज्जत किया करो, औकात मत दिखाया करो। तो बातों पे आकर के औकात से गिर जाते हो। और हम ये कहते तेरे बाप ने क्या दिया था, औकात क्या थी तेरे बाप की। मैं कहता हूँ कान खोल के सुन लो, किसको बोल रहे हो तेरे बाप ने क्या दिया है। चल, जिस शादीशुदा बच्ची के घर लेके चलता है, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, और मैं तुझे दिखाऊंगा जिस बेड पे लेट रही है वो तेरे बाप का नहीं है, लड़की के बाप का दिया हुआ है। जिन बर्तनों में खाती है वो तेरे बाप के नहीं, बेटी के बाप के है। जिन कपड़ों को पहन रही है वो तेरे बाप के नहीं, लड़की के बाप के है। किस चीज के ताने देते हो और क्या लेना चाहते हो? खुदा की कसम, एहसान मानो बाप का, जिसने बेटी दे दी है उसने अपने जिगर का टुकड़ा तुझे निकाल के दे दिया। बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब, वाह वाह तबाह कर डाला है पूरे मुआशरे को, वाह। आग लगा रखी है। तरीका ही नहीं रिश्तों का। और लड़के वालों, मौत आनी है सबको, मरोगे सब जाओगे मिट्टी के नीचे। कोई 7 बेटे वाला कारून नहीं है, 9 बेटों वाला शद्दाद नहीं है। तुम्हारे पास अब वो सिक्के भी नहीं है जो पहले के लोगों पे होते थे। आज ना कागज के नोट है, पहले पैसे भी सोने के होते थे, सोने के होते थे पहले पैसे। है औकात हमारी? है? बीवी की नाक का फूल खो जाए फौरन तलाक दे देता, ये औकात है कि तूने 600 रुपए का नाक का फूल खो दिया, निकल मेरे घर से। वो भाई सोने के सिक्के होते थे। और रिश्ते कैसे होते थे? बातें देख, झूठ बोल के रिश्ते कराए जाते, फिर घर उजड़ जाते। 500 रुपए के चक्कर में किसी के घर में आग न लगा घर में आग। हजरत अब्दुल्ला के वालिद ने सुना कि वहाब बिन मुनब्बा की बेटी आमीना के जाके हाथ मांग ले। वो छोटा मोटा नहीं, मक्के का सरदार है, मक्के का सरदार है। माफ कीजिएगा, आज उस वक्त तक
बेटे के लिए हाँ नहीं करता कोई बेटे वाला जब तक बेटी वाले की जूतियां नहीं तोड़वा देता है, चक्कर पे चक्कर लगवाता है, ना कर करवाता, उसके बाद कहता हूं जी मंजूर है, मंजूर है। और फिर पूरी जिंदगी बच्ची को तेरे बाप ने चक्कर न लगाए होते मैं कभी तुझे घर की दुल्हन न बनाता, ये करके बच्ची को जलील किया जाता। खबरदार खबरदार, जबान को लगाम दो, सुनो रिश्ते कैसे होते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठे हैं, बाकी बेटों को साथ लिया, अब्दुल्ला को छोड़ा और चले गए वहाब बिन मुनब्बा की चौखट पे। इधर रात भर हजरत आमिना ने कहा था परेशान क्यों होते हो, जिसने बेटी दी है वही बेटे का इंतजाम करेगा। सुबह का सवेरा हुआ, दरवाजे पे आवाज हो जाती है, कौन? कहा अना अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब हूं। कहा किस लिए आए हो? कहा दरवाजा तो खोलो। जैसे दरवाजा खोला मक्के का सरदार सामने खड़ा है, कांप गए वहाब बिन मुनब्बा। वहाब बिन मुनब्बा इतने अमीर नहीं थे, इतने बड़े सरदार नहीं थे जितने बड़े सरदार मेरे नबी के दादा है। देख करके कांप जाते हैं, आप यहाँ कैसे आए हैं, जहमत कैसे की है? खुदा की कसम कोई कर्रोफर नहीं है, कोई तराहट नहीं है। चोली फैल जाती है नबी के दादा की, कहते सुनो तुम्हारे घर में आमीना है। कहा हाँ। कहा उसी बेटी को हमारी झोद में भीख बना के डाल दो। अल्लाह अकबर। का किसके लिए? का अब्दुल्लाह के लिए। हजरत अब्दुल्लाह के बारे में जैसे इतना सुना है, वहाब बिन मुनब्बा कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब झोली समेट लीजिए, आमीना कल भी आपकी थी, आज भी आपकी है, कल भी आपकी रहेगी। का बताओ तो सही, कोई भी बेटी देने वाला जब किसी को बेटी देता है तहकीक करता है, पता करता है, तुमने मेरे बेटे के बारे में क्यों नहीं पूछा? का पूछने की जरूरत क्या है? का किस लिए? का सुनो, जो कल तुम्हें आकर के मेरे बारे में बता के गए थे वही रात आकर के मुझे तुम्हारे बारे में बता के गए। तहकीक उनकी होती है जिनकी जातें मशकूक होती है और जिनकी पारसाई के खुतबे अल्लाह का खलील पढ़े, वहां तहकीक की गुंजाइश नहीं। कहा सुनो, आमीना कल भी आपकी थी, आज भी आपकी है। मक्के के सरदार ने झोली फैला के मांगी है बेटी, और तुम टांग पे टांग रख के बेटी मांगते हो। गैरत नहीं आती है? बेटी फूल होती है, इसके साथ जितनी नरमी से पेश आओगे ये फूल उतने दिन तक खिला रहेगा, और इसके साथ जितनी सख्ती से पेश आओगे उतनी ही जल्दी इस रंग की, इस फूल के रंग बू से हाथ धो बैठो। बेटी मांगनी हो ना, आज के बाद टांग पे टांग रख के नहीं, झोली फैला के बेटी मांगना, ताकि हुजूर की उम्मत में पैदा होने वाले को ये नाज हो। शुक्र है रब ने बेटी दी तो क्या हुआ, उस महबूब की उम्मत में तो पैदा किया है ना, जिसकी उम्मत में बेटियों का आना जहमत नहीं होता, खुदा की रहमत होता है। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा, पैसों के लिए करेंगे रिश्ते। देखो कफील भाई कितनों के मोहिल ने, पैसों के लिए करेंगे रिश्ते। जितने लोग नहीं करेंगे हाथ उठा के बताएं जरा, लगना चाहिए। ये सारे सुन्नी सहीउल अकीदा, इनका नजरिया ये है ससुर के देने से भला नहीं होता, खुदा के देने से भला होता है, खुदा के देने से भला होता है। और पैसे वालों, जिनको अल्लाह ने बेटी भी दी है, पैसा भी दिया है, कान खोल के सुनना, भिखारी दमाद से बेहतर है एक नस्ली कुत्ता चौखट पे बांध लो।